दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से। आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा झारखंड के पर्व त्यौहार। ठीक है, झारखंड के जो पर्व त्यौहार है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों आज, जो कि झारखंड की कला एवं संस्कृति से रिलेटेड एक टॉपिक है झारखंड के पर्व त्यौहार। उसको आज हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग आज शुरू करते हैं झारखंड के पर्व त्यौहार को। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं पुस्तक में उसको हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से है, जो कि इस प्रकार दिया गया है। क्वेश्चन है कि झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार का नाम क्या है। ठीक है, झारखंड में जो आदिवासियों का फूलों का त्यौहार है उसका नाम क्या है। और ये क्वेश्चन 5th जेपीएससी पीटी 2013 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वो कौन सा है दोस्तों त्यौहार? तो सरहुल पर्व। ठीक है, याद रखिएगा, सरहुल पर्व जो है दोस्तों झारखंड के आदिवासियों के फूलों का त्यौहार के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन एक झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। ठीक है, नीचे दिए गए में से कौन एक झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे बड़ा पर्व जो है जनजातियों का वो सरहुल होता है। ठीक है दोस्तों, झारखंड में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सरहुल पर्व कब मनाया जाता है। ठीक है, सरहुल पर्व जो है दोस्तों कब मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व जो है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। याद रखिएगा, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर्व में साल वृक्ष का पूजा किया जाता है। ठीक है, कौन सा पर्व में साल वृक्ष का पूजा किया जाता है दोस्तों? तो सरहुल पर्व में साल वृक्ष का पूजा किया जाता है। याद रखिएगा, सरहुल पर्व। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जब साल के वृक्ष की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, खाली स्थान दिया गया है दोस्तों। जब साल के वृक्ष की शाखाओं के नए फूल खिलते हैं तो त्यौहार मनाया जाता है, यानी कौन सा त्यौहार, खाली स्थान भरना है। तो सरहुल जो होता है दोस्तों, सरहुल त्यौहार मनाया जाता है जब साल के वृक्ष में की शाखाओं में जब नए फूल खिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि इनमें से किस ऋतु में सरहुल पर्व मनाया जाता है। नीचे दिए गए में से कौन से ऋतु में सरहुल पर्व मनाया जाता है? तो बसंत ऋतु में सरहुल पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सरहुल पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, सरहुल पर्व जो है कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व जो है दोस्तों कुल 4 दिन तक मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 4 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मुंडा में कौन सा उत्सव सरहुल कहलाता है। मुंडा में कौन सा उत्सव को सरहुल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। मुंडा में सरहुल के उत्सव को बा पर्व भी कहते हैं। ठीक है, बा पर्व। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सरहुल मुंडा जनजाति का उत्सव कहलाता है। सरहुल जो है मुंडा जनजाति का उत्सव कहलाता है, तो बा पर्व कहलाता है। अभी हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं, इनमें से कौन से सरहुल का दूसरा नाम है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, संथाल जनजाति से रिलेटेड। संथाल जनजाति जो है दोस्तों सरहुल जब मनाते हैं, सरहुल का उत्सव करते हैं, तो सरहुल को विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो संथाली में कौन सा नाम में जानते हैं? तो संथाली में जो जानते हैं दोस्तों सरहुल को वो बाहा बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा बाहा। ठीक है, बाहा पर्व को सरहुल उत्सव के नाम से मनाया जाता है संथाल जनजाति में। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड में सरहुल त्यौहार किस ऋतु में मनाई जाती है। ठीक है, ऋतु पूछा गया है दोस्तों। झारखंड में सरहुल जो त्यौहार है, पर्व है, वो कौन से ऋतु में मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं बसंत ऋतु में। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा बसंत ऋतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि हिंदू संस्कृति के अनुसार, ठीक है, हिंदू संस्कृति के अनुसार सरहुल पर्व को सामान्यतः बैसाख महीने के, ठीक है, कितने दिन में मनाया जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछा गया है, खाली स्थान भरना है।
तो जो हिंदू संस्कृति के अनुसार जो है दोस्तों, सरहुल पर्व को सामान्यतः बैसाख महीने में आखिरी दिन में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिए आखिरी दिन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि गांव का पुजारी जो सरहुल के दौरान उपवास करता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो गांव का जो पुजारी होता है जो सरहुल के दौरान उपवास करता है उसको हम लोग पहान बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या बोलते हैं, पहान। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किस त्यौहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के घर की छत या छप्पर पर साल के फूल रखता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कौन सा ऐसा त्यौहार है उस समय गांव का जो पुजारी होता है गांव के हर घर के छत पर, ठीक है, साल का फूल रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सरहुल। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा सरहुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय जनजातीय त्यौहार है। झारखंड में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय जो जनजातीय त्यौहार है वो सरहुल है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और उसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। तो वो जो है फूलों का त्यौहार सरहुल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड में सरहुल किस रूप में मनाया जाता है। ठीक है, झारखंड में सरहुल किस रूप से जाना जाता है। ठीक है, तो एक उत्सव के रूप से जाना जाता है, आप लोग को मालूम होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन बहुत लंबा है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक्साइज कांस्टेबल 2019 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि निम्न कथन की सहायता से पर्व का पहचान करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कथन में क्या दिया गया है कि गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है। ठीक है, और उन्हें ताजे पानी से भरता है। ठीक है, अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है किसमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट जाता है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है। यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उत्तम बारिश का संकेत समझा जाता है। तो ये कौन सा त्यौहार का पर्व का जो है पहचान है दोस्तों, जो इस प्रकार से किया जाता है, तो वो सरहुल पर्व का। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि झारखंड में आदिवासी के सरहुल उत्सव के दौरान पूजा किया जाता है। ठीक है, खाली स्थान को भरना है, कौन सा पूजा किया जाता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में है चंदन वृक्ष, भगवान शिव, रुद्र या साल वृक्ष। तो साल वृक्ष किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चूँकि क्वेश्चन ज़्यादा है हम लोग जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सरहुल के दौरान इनमें से किस स्थान पर सरहुल के फूल का विसर्जन किया जाता है। ठीक है, कौन से स्थान पर किया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो गिड़िवा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि खड़िया जनजाति में सरहुल पर्व को किस उपनाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति में सरहुल पर्व को कौन सी उपनाम से जाना जाता है, तो जकोर, जकोर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। खड़िया में जकोर कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्म देवता की पूजा करम त्यौहार पर होती है, जो कि देवता है, क्या चीज़ का देवता है, कर्म देवता की पूजा जो कर्म त्यौहार पर होती है वो, तो ये जो है दोस्तों शक्ति, यौवन और जवानी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि खाली स्थान त्यौहार शक्ति, युवा अवस्था और यौवन के देवता की पूजा है, तो वो कर्म पर्व है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जनजातियों में होने वाली कर्मा पूजा हिंदू धर्म की पर्व के समान है। ठीक है, तो वो कौन सा पर्व है दोस्तों वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रक्षाबंधन। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पर्व भादो माह के कर्मा के से पूर्व मनाया जाता है। नीचे दिए गए में से कौन सा पर्व जो है भादो माह के में कर्मा से पूर्व मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कदलेटा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि कर्म नाम किस चीज़ को दर्शाता है। कर्म नाम जो है किस चीज़ को दर्शाता है, तो कर्म नाम जो है दोस्तों ये एक पेड़ को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जो है करम का पर्व मनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन है कि हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? तो कौन सा पूजा होता है दोस्तों? तो ये होता है कर्मा पूजा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मा त्यौहार के दिन श्रद्धालु लगभग कितना घंटा उपवास रखते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है। तो कर्मा त्यौहार के दिन श्रद्धालु लगभग कितना घंटे उपवास रखते हैं? तो 24 घंटे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि करम पर्व में पूजा के अगली सुबह सूर्योदय के पहले करम डायर को कहाँ विसर्जन किया जाता है? तो कहाँ पर विसर्जन किया जाता है दोस्तों? तो ये तालाब या नदी में, जहाँ पे तालाब का सुविधा नदी का सुविधा नहीं है वहाँ तालाब में, और जहाँ पर नदी का सुविधा है वहाँ नदी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि करम पर्व के दौरान कुंवारी लड़कियों द्वारा बालू भरी टोकरी में कितने प्रकार के अनाजों का प्रयोग किया जाता है? कितने प्रकारों के अनाजों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो वो 7 प्रकार। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि कर्मा की कितनी श्रेणियाँ हैं? कर्मा की जो है कितनी श्रेणियाँ हैं? तो 2 श्रेणियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर्व के अवसर पर जनजातियों द्वारा चावल एवं मुर्गी का मांस मिलाकर सुंडी नामक खिचड़ी बनाई जाती है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये सरहुल पर्व में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस त्यौहार पर की जाने वाली पूजा को भगवान शिव की सर्वाधिक कठोर पूजा माना जाता है? ठीक है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भोक्ता पर्व होना चाहिए या मंडा पर्व। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नावाखानी नावाखानी सॉरी भोक्ता पर्व मंडा पर्व होगा दोस्तों, मंडा पर्व। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों कि मंडा पर्व में भोक्ताओं को दहकते हुए अंगारा पर चलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फूल खूंदी कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि मंडा पर्व में भगवान, ठीक है, का पूजन किया जाता है? कौन सा भगवान का पूजन किया जाता है? तो महादेव यानी शिव भगवान का। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन है कि मंडा पर्व के दौरान भोक्ताओं को रात्रि के समय अग्नि शिखाओं, ठीक है, के ऊपर उल्टा लटका कर झुलाया जाता है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो धुआंसी बोलते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि मंडा पर्व में उपवास रखने वाली महिला व्रती को कहा जाता है? मंडा पर्व में उपवास रखने वाली महिला जो व्रती होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो सोक्ताइन कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, सोक्ताइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों कि मंडा पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को क्या कहा जाता है? तो पुरुष व्रती को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो पुरुष व्रती को भक्ता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि किस त्यौहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? ठीक है। तो कौन सा त्यौहार है? तो ये मंडा पर्व है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि झारखंड के एक प्रमुख पर्व मंडा के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, कथन ए में दिया गया कि यह पर्व आदिवासी एवं सदान दोनों में प्रचलित है। ऑप्शन बी में है कि इस पर्व के दौरान भगवान शिव की पूजा की जाती है। ऑप्शन सी में है कि यह पर्व वैशाख महीने के अक्षय तृतीया को शुरू होती है। ऑप्शन डी में है कि इनमें से सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि सभी कथन जो है सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि संथाल जनजाति का कौन सा त्यौहार सोहराई कहलाता है? संथाल जनजाति का कौन सा त्यौहार जो है दोस्तों सोहराई कहलाता है? तो संथाल जनजाति का जो त्यौहार है दोस्तों उसको संथाल जनजाति का जो है ये किसानी त्यौहार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सोहराई को किसानी त्यौहार कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने कि झारखंड में आदिवासियों में प्रचलित कौन सा पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है? तो कौन सा पर्व मनाया जाता है दोस्तों? तो आप लोग को मालूम होगा वो जो पर्व है हाल फिलहाल काल परसों ख़त्म हुआ है। ठीक है। वो सोहराई पर्व है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि सोहराई पर्व का संबंध है, सोहराई पर्व का संबंध किससे है दोस्तों? तो सोहराई पर्व का संबंध जो है वो मवेशियों से है। ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, चूँकि सोहराई पर्व का जो संबंध है वो मवेशियों से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में पशु धोया
जाता है और पूजा की जाती है, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार में किया जाता है? तो ये सोहराई त्यौहार में किया जाता है दोस्तों। झारखंड में जो पशु को धोया जाता है, ठीक है, और फिर उसका पूजा अर्चना किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सोहराई पर्व दीपावली के दूसरे दिन झारखंड के किस महिमा में मनाई जाती है? कौन सी महिमा को लेकर मनाई जाती है दोस्तों? तो ये जो है जन्मार्धन को लेकर मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पर्व संथाली जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? संथाल जनजाति का कौन सा पर्व सबसे बड़ा पर्व है दोस्तों? तो ये सोहराई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा सोहराई पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है किस पर्व को मनाने से पूर्व झारखंड की जनजातियों द्वारा अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पदार्थों से पेंटिंग की जाती है? वो कौन सी त्यौहार में किया जाता है, ठीक है? तो वो सोहराई त्यौहार में किया जाता है संथालियों के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि झारखंड में सोहराई पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? झारखंड में सोहराई पर्व जो है दोस्तों कितने दिन तक मनाया जाता है? तो 5 दिन तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सोहराई पर्व के दौरान पशुओं को धान की बाली एवं मालाओं से सजाकर खूंटा जाता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए संटाऊ कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड में पर्व का कौन सा त्यौहार मवेशियों की पूजा से संबंधित है? तो सोहराई पर्व अभी हम लोग खुद पढ़े दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सोहराई पर्व के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। सोहराई पर्व के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है, तो आइए देखते हैं दोस्तों कथन क्या दिया गया है। कथन ए में है कि पहला दिन जाहिर एरा का स्नान कर गोड़ो टांडी के आह्वान करने के बाद रात्रि में युवक युवतियां दल बनाकर प्रत्येक गृहस्थों के घर जाकर गौ पूजा करते हैं। ऑप्शन बी में है दूसरा दिन क्या दिया गया है कि गोहाल पूजा की जाती है तथा गौशाला को अल्पना द्वारा सजाकर गाय को नहलाकर उसके शरीर को रंगा जाता है। ऑप्शन सी में है कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन डी में है उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, चूँकि उपरोक्त दोनों कथन जो है सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है कि सोहराई पर्व के दौरान चौथा दिन युवक और युवती गांव में दाल चावल नमक मसाला इत्यादि मांग कर इकट्ठा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है? तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको जाले कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, जाले कहा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि सोहराई पर्व के दौरान तीसरा दिन पशुओं को मलाओं एवं धान की बाली से सजाकर खूंटते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सटाऊ कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार केवल झारखंड में ही मनाया जाता है? वो कौन सा त्यौहार है? तो वो जो त्यौहार है दोस्तों वो सोहराई पर्व है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन झारखंड स्थानीय जनजातियों में एक महोत्सव गीत है, ठीक है? स्थानीय जनजातियों में एक महोत्सव गीत के रूप में कौन मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर सोहराई होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड के किस पर्व में तिल का विशेष पीठा बनाया जाता है, ठीक है? तिल का विशेष पीठा बनाया जाता है कौन सा पर्व में? तो ये टुसु पर्व में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि टुसु पर्व में देवी टुसुमणि को कुंवारी कन्याओं द्वारा प्रतिदिन किस फूल से पूजा किया जाता है? कौन से फूल से पूजा किया जाता है दोस्तों? तो ये गेंदा फूल से। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्दियों के दौरान खाली स्थान मास के अंतिम दिन पर टुसु नाम का त्यौहार फसल काटने के बाद मनाया जाता है, ठीक है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा मास में मनाया जाता है? मास में, तो ये पौष मास में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सा त्यौहार झारखंड के कुर्मी समाज एवं विशेषकर पाँच परगनिया क्षेत्र का कृषि से जुड़ा संबंधित सबसे बड़ा पर्व है? तो ये कौन सा पर्व है दोस्तों? तो ये टुसु पर्व है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। पचपरगना क्षेत्र में अधिकतर टुसु पर्व का सिलसिला है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि टुसु पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कथन कौन सा सत्य है, उसको हम लोग छाटेंगे। ठीक है, तो पहले कथन देखेंगे। कथन ए में है कि इस पर्व का समय संबंध सूर्य पूजा से है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि यह पर्व टुसु नाम की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। ऑप्शन सी में है कि बावड़ी या मकर संक्रांति के दूसरे दिन अखंड यात्रा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सभी कथन जो है सत्य है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया गया है ये देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि टुसु महोत्सव निम्नलिखित त्योहारों में से किसके साथ मनाया जाता है। किसके साथ मनाया जाता है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसके साथ मनाया जाता है दोस्तों, तो मकर संक्रांति के साथ। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, एक सेकंड। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि कौन सा पर्व कृषक को घर घुसने से पहले उसके पैर को धोकर तेल लगाया जाता है। कौन सा पर्व में, तो ये टुसु पर्व में ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अखाइन यात्रा का संबंध निम्न में से किस पर्व से है। अखाइन यात्रा का संबंध जो है दोस्तों वो टुसु पर्व से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है किस त्यौहार में अविवाहित युवतियाँ एक लकड़ी या तो बांस के सुसज्जित चौखटे को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी को समर्पित कर आती है, वो कौन सा पर्व होता है, तो टुसु पर्व। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि जनी शिकार का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है। तो जनी शिकार का जो आयोजन होता है दोस्तों वो 12 वर्षों का अंतराल में होता है, जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जनी शिकार झारखंड की जनजातियों में प्रचलित पर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या तो सही है, उसको छांटना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हम लोग पहले कथन देखेंगे। कथन क्या दिया गया है। कथन ए में है कि यह भारत देश के एकमात्र झारखंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी में है कि यह पर्व उरांव जनजाति के इतिहास से संबंधित है। ऑप्शन सी में है कि इसमें केवल महिलाएं पुरुष की वेशभूषा में सेंधरा करने निकलती है। ऑप्शन डी में है कि सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चूंकि सभी कथन जो है सत्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि जनी शिकार में शिकार करके लाया गए शिकार को कहाँ पकाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर पकाया जाता है दोस्तों, तो ये अखड़ा में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जनी शिकार में शिकार करके लाए गए शिकार को पकाकर किसके द्वारा वितरित किया जाता है। तो किसके द्वारा वितरित किया जाता है दोस्तों, तो पाहन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सेंधरा पर्व खाली स्थान जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर है। सेंधरा पर्व कौन से जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर है दोस्तों, तो सेंधरा पर्व जो है ये उरांव जनजाति की सांस्कृतिक का धरोहर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है सेंधरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सेंधरा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है दोस्तों, तो शिकार। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि उरांव जनजाति में महिलाओं के द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो शिकार खेलने की प्रथा को कौन से नाम से जानते हैं दोस्तों उरांव जनजाति में, तो मुक्का सेंधरा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सेंधरा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, जो कथन सत्य है उस वही राइट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं। कथन ए में दिया गया है कि यह पर्व उरांव की आत्मरक्षा, युद्ध विद्या, भोजन व अन्य जरूरतों की पूर्ति से संबंधित है। ऑप्शन बी में है कि उरांव जनजाति द्वारा प्रत्येक वर्ष फागुन के फाग सेंधरा मनाते हैं। ऑप्शन सी में है कि वर्षा ऋतु होने पर जेठ सेंधरा किया जाता है। ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि सेंधरा क्या है। सेंधरा जो है दोस्तों क्या है, तो सेंधरा जो है दोस्तों अभी हम लोग पढ़े कि वार्षिक सामूहिक शिकार है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि वार्षिक सामूहिक शिकार उत्सव का नाम क्या है, तो सेंधरा है, अभी पढ़े। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कौन से त्यौहार के दौरान जनजाति महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है। अब भी हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों मुक्का सेंधरा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। मुक्का सेंधरा के दौरान जो है
जनजातीय महिला पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर क्या करती है, पशुओं का शिकार करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि किस पर्व में हड़िया का तापन चढ़ाकर प्रसाद का वितरण किया जाता है। ठीक है, कौन से पर्व में किया जाता है दोस्तों, तो ये जो पर्व है दोस्तों धान बुनी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है कि धान बुनी पर्व किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, धान बुनी पर्व जो है दोस्तों कौन से समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चूंकि ऑप्शन नंबर ए और बी जो दिया गया है आदिवासी और सदान दोनों में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से किस पर्व में आखड़ा के में केंदू भेलुआ एवं साल की डालियाँ रखकर पूजा किया जाता है। ठीक है, कौन सा पर्व में, तो कदलेटा में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व मनाया जाता है। झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मेढक भूत को शांत करने के लिए कदलेटा पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि कदलेटा पर्व के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। कदलेटा पर्व के बारे में सत्य कथन का चयन करेंगे, तो आइए ऑप्शन ए में दिया गया है कि इस पर्व में मुर्गी की बलि देकर उसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ऑप्शन बी में है कि पाहन द्वारा पूरे गांव में चावल एकत्रित कर हंडिया बनाया जाता है। ऑप्शन सी में है कि फसल को रोगमुक्त रखने हेतु डालों को अपने खेतों में डाला जाता है। ऑप्शन डी में है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चूंकि उपरोक्त सभी कथन जो है दोस्तों सत्य है कदलेटा पर्व के बारे में, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड की जनजातीय में प्रचलित बोहरा नामक पर्व कब मनाया जाता है। बहुरा नामक पर्व कब मनाया जाता है, तो भादो महीना के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में ये पर्व मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पर्व को राइज बहरलक भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा पर्व को राइज बहरलक भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। राइज बहरलक पर्व किसको बोलते हैं, तो ये बहुरा पर्व को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से भादो महीना में महिलाओं द्वारा संतान प्राप्ति एवं अच्छी वर्षा की कामना हेतु कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो कौन सा पर्व मनाया जाता है दोस्तों, तो ये जो पर्व मनाया जाता है बहुरा पर्व। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक पर्व ऐसा पर्व है जिसमें लोग सट्टा लगाते हैं, तो कौन सा पर्व में लोग सट्टा लगाते हैं दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मुर्गा लड़ाई में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पर्व गांव के रोगों को निष्कासित करने हेतु मनाया जाता है। गांव के रोगों को निष्कासित करने हेतु कौन सा पर्व, तो रोग खेदना पर्व। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि फगुआ का त्यौहार कब मनाया जाता है। फगुआ का जो त्यौहार है दोस्तों कब मनाया जाता है, तो फगुआ का जो त्यौहार है दोस्तों ये आपका फागुन पूर्णिमा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार झारखंड में होली के समरूप त्यौहार है। झारखंड में होली के समरूप त्यौहार है, कौन सा त्यौहार है दोस्तों, तो ये फगुआ पर्व है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर्व में पाहन द्वारा आखड़ा में पूर्णिमा के दिन अरंडी या समेल की डाली को गाड़कर संवत कटा जाता है। सेमल की डाली गाड़ कर, ठीक है, तो वो फगुआ पर्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार से है आप लोग के सामने। क्वेश्चन है कि फगुआ पर्व के दूसरे दिन इनमें से क्या मनाया जाता है। ठीक है, फगुआ पर्व के दूसरे दिन क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो धुरखेल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस पर्व में मुंडा लोग अगली सुबह स्त्रियों को छोड़कर जंगल में शिकार करने जाते हैं। ठीक है, तो कौन से पर्व में किया जाता है दोस्तों, तो ये फगुआ पर्व में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व के बारे में यह मान्यता है कि इस पर्व में गांव के में चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। वो कौन सा पर्व होता है, तो वो पर्व है दोस्तों आषाढ़ी पूजा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा आषाढ़ी पूजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्याही पूजा के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। सूर्याही पूजा ऑप्शन ए में दिया गया है कि इस पर्व को किसी ऊंचे स्थान यानी टाण पर मनाया जाता है। ऑप्शन बी में है कि इस पूजा में केवल
पुरुष भाग लेते हैं। ऑप्शन सी में है कि इस पूजा में सफ़ेद मुर्गा की बलि दिया जाता है। ऑप्शन डी में है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि उपरोक्त सभी कथन जो है सत्य है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राज्य वृक्ष माना जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा त्यौहार कौन सा वृक्ष होता है, तो सखुआ वृक्ष। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि नवाखानी पर्व के संदर्भ में सत्यकथन का चयन करना है। नवाखानी पर्व के संदर्भ में सत्यकथन का चयन करना है। कथन ए में है कि यह प्रकृति पर्व कर्मा के पश्चात नया अन्न ग्रहण कर मनाया जाता है। ऑप्शन बी में है कि इस पर्व के दौरान चूड़ा दही का तापन अतिथियों के साथ ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन सी में है कि घर में उखल व मुसल द्वारा नया अन्न को कूट कर चूड़ा बनाने के बाद देवता को और वह पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि उपरोक्त सभी कथन जो है सत्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस पर्व में माँ के द्वारा अपने पुत्र को के दीर्घायु के एवं सुख समृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है। तो वो कौन सा त्यौहार है दोस्तों, तो ये जो त्यौहार है ऑप्शन नंबर इसका जो होगा राइट आंसर ए होगा, जितिया त्यौहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड की महिलाएं उनके बच्चों के कल्याण के लिए निम्न में से कौन सा उपवास या व्रत रखती हैं। तो कौन सा उपवास या व्रत रखती हैं, तो जितिया। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि चांडी पर्व झारखंड में कब मनाया जाता है। चांडी पर्व जो है दोस्तों झारखंड में कब मनाया जाता है, तो चांडी पर्व जो है माघ पूर्णिमा में मनाया जाता है झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि चांडी पर्व निम्न में से किस जनजाति के में प्रमुखता से मनाया जाता है। ठीक है, चांडी पर्व कौन से जनजाति में प्रमुखता से मनाया जाता है, तो चांडी पर्व जो है दोस्तों उरांव जनजाति के प्रमुखता के कारण मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि चांडी पर्व में निम्न में से किसकी बलि दी जाती है। चांडी पर्व में किसकी बलि दी जाती है, तो चांडी पर्व में है सभी का बलि दिया जाता है, सफ़ेद बकरे, सफ़ेद मुर्गे, लाल मुर्गा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस पर्व में महिला को भाग लेना वर्जित है एवं वैसे परिवार जिसमें गर्भवती महिलाएं हो उस परिवार में पुरुषों का भाग लेना वर्जित है, वो कौन सा त्यौहार है, तो वो चांडी पर्व है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि भाई भीख पर्व के बारे में कथन सत्य कथन का चयन करना है। भाई भीख के बारे में कौन सा कथन सत्य है उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। कथन ए में कि यह पर्व 12 वर्षों में मनाए जाने वाला पर्व है। ऑप्शन बी में है कि इस पर्व में बहन अपने भाई के घर से भिक्षा मांग कर अनाज ग्रहण करती है। ठीक है, ऑप्शन सी में जो दिया गया है दोस्तों इस प्रकार से है कि निश्चित दिन निमंत्रण के माध्यम से उसे भोजन कराती है। ऑप्शन डी में कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड के प्रमुख पर्व देव उठान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो कथन ए में है कि यह पर्व कार्तिक माह में मनाया जाता है। ऑप्शन बी में है कि विवाह हेतु वर एवं कन्या देखने की प्रथा का आरंभ इस पर्व के बाद किया जाता है। ऑप्शन सी में है कि यह पर्व दोनों को जागृत करने में उद्देश्य किया जाता है। ऑप्शन देवों को जागृत करने में उद्देश्य से किया जाता है। ऑप्शन डी में है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि उपरोक्त सभी कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि देशावली पर्व के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। देशावली पर्व के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। तो आइए देखते हैं। कथन ए में कि यह पर्व 12 वर्षों में मनाया जाने वाला पर्व है। ऑप्शन बी में है कि इस पर्व में भूंयर द्वारा मरांग गुरु देवता को काड़ा या भैंस की बलि दी जाती है। ऑप्शन सी में है कि इस पर्व में बलि को पकाने की प्रथा है। ऑप्शन डी में है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चूँकि ये कथन गलत दिया गया है। तो इस पर्व में बलि को पकाने की प्रथा है, ये कथन गलत है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि माघ पर्व के बारे में निम्न में से सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, माघ पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये देखते हैं। ऑप्शन ए में कि यह पर्व नया वर्ष कृषि वर्ष के प्रारंभ में माघ में मनाया जाता है। ऑप्शन बी में है कि इसके तहत कृषि कार्य में लगे धांगरों को उनके
पारिश्रमिक भुगतान के अलावा रोटी एवं पिठा देकर विदा किया जाता है। ऑप्शन सी में है कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन डी में है कि उपरोक्त दोनों कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि सावनी पूजा के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, सावनी पूजा के बारे में सत्य कथन। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि यह पूजा देवी को बकरे की बलि देकर की जाती है। ऑप्शन बी में है यह पूजा श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को की जाती है। ऑप्शन सी में है कि सावनी पूजा में हड़िया का तापन भी चढ़ाया जाता है। ऑप्शन डी में है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चूंकि सभी कथन जो है ये सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पर्व को जनजाति द्वारा माघे या बाहा पर्व के बाद खेतों में बोए गए बीज की सुरक्षा के उद्देश्य से मनाया जाता है? तो वो कौन सा पर्व है? तो वो जो पर्व है हेरो पर्व। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक पर्व है जिसकी मान्यता है कि इस पर्व को नहीं मनाने में से कृषि कार्य में हानि होती है? तो वो कौन सा पर्व है? तो हेरो पर्व। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि भक्ता पर्व खाली स्थान में मनाया जाता है। भक्ता पर्व कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? तो भक्ता पर्व जो है ये आपका सरना मंदिर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने इस प्रकार से। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर्व में एक परंपरा के अनुसार उपवास रखकर गाँव के पुजारियों को कंधे में उठाकर पूजा हेतु सरना मंदिर ले जाया जाता है? ठीक है, तो वो कौन सा पर्व है दोस्तों? ये जो पर्व है भक्ता पर्व है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में बसंत और गर्मी के काल के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और बूढ़ा बूढ़ी की पूजा के लिए जाना जाता है? बूढ़ा बूढ़ी की पूजा के लिए जाना जाता है, वो कौन सा त्यौहार है दोस्तों? तो वो है भोक्ता पर्व। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जावा उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? जावा उत्सव जो है दोस्तों किसके द्वारा मनाया जाता है? तो जावा उत्सव जो है दोस्तों ये अविवाहित कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि जावा त्यौहार किसकी उम्मीद में मनाया जाता है? जावा त्यौहार जो है किसकी उम्मीद में मनाया जाता है? तो जावा जो त्यौहार है दोस्तों वो अच्छी उर्वरता और बेहतर गृहस्थी के उम्मीद से मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो कौन सा त्यौहार है? तो जावा त्यौहार है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है? तो वो कौन सा त्यौहार अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है? तो जावा का त्यौहार। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्व मुंडा जनजाति द्वारा प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा, वन्य जीवों तथा मानव का तालमेल स्थापित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है? ठीक है, तो कौन सा त्यौहार? तो बुरु पर्व। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने कि बुरु पर्व सामान्यतः ठीक है कौन से महीने में मनाया जाता है? माह में। तो बुरु पर्व जो है दोस्तों सामान्यतः दिसंबर माह से मनाया जाता है। ठीक है, माह में। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि किस पर्व में किसान अपने खेतों में वृत्ताकार 2.5 चक्कर हल चलाकर खेतों की जुताई करते हुए इसे शुभ मनाते हैं? ठीक है, तो वो कौन सा पर्व में होता है? तो हल पुनः में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि हल पुनः को इसकी शुरुआत के रूप में माना जाता है। हल पुनः को इसकी शुरुआत में के रूप में क्या के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो जुताई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? तो कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो हल पुनः। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि किस पर्व का प्रारंभ ओहिरा गीत से होता है? कौन सा पर्व का प्रारंभ जो है दोस्तों ओहिरा गीत से किया जाता है? तो वो वंदना पर्व। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ठीक है, तो
बांधना पर्व मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या के दौरान। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जनजातीय त्यौहार को झारखंड के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। झारखंड के त्यौहार के नववर्ष के रूप में सरहुल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि यह त्यौहार मुख्यतः पशुओं के लिए है। कौन सा त्यौहार जो है दोस्तों मुख्यतः पशुओं के लिए किया जाता है, तो वो कौन त्यौहार है, तो वो बंधना पर्व है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। 125 नंबर क्वेश्चन हुआ इस प्रकार से है कि बंधना उत्सव मुख्य रूप में से किस लिए मनाया जाता है। बंधना उत्सव जो है दोस्तों मुख्य रूप से किस लिए मनाया जाता है, तो आइए देखते हैं। पशु के लिए, अविवाहित कन्याओं के लिए, लड़के के लिए कि महिलाओं के लिए, तो ये पशुओं के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि हेरो पर्व के मुख्य रूप से हेरो पर्व मुख्य रूप से झारखंड के निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है, तो हेरो पर्व जो है वो हो जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सावन के महीने में किस तरह का त्यौहार मनाया जाता है। सावन के महीने में कौन से तरह का, तो हरियाठ त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बीज बोने के त्यौहार को क्या कहते हैं। बीज बोने के त्यौहार को किस नाम से जानते हैं, तो रोहिणी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पर्व माल पहाड़िया जनजाति द्वारा फसल कटाई मनाया जाता है, कटाई पर मनाया जाता है। ठीक है। माल पहाड़िया द्वारा मनाया जाता है तो गांगी अड़िया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बाहा एक है। बाहा क्या है दोस्तों, बाहा एक क्या है, तो बाहा जो है दोस्तों शुद्ध जल से खेली जाने वाली एक प्रकार का होली है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि छठ पूजा कितने दिनों तक मनाया जाता है। छठ पूजा जो है दोस्तों कितने दिन तक मनाया जाता है, तो ये 4 दिन तक। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छठ पूजा वर्ष में कितने बार मनाया जाता है। छठ पूजा जो है वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड में ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है। ठेकुआ जो है दोस्तों एक प्रकार का मिठाई के रूप में जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए किया जाता है, तो वो सूर्य देवता। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, सूर्य देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सूर्य को खुश करने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो छठ पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि छठ पर्व के बारे में निम्न में से सत्य कथन का चयन करना है। तो आइए देखते हैं। कथन ए में है कि पहला दिन नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। दूसरा दिन को दिन भर व्रती द्वारा उपवास रखने के बाद शाम को भोजन किया जाता है, जिसे खरना कहते हैं। ऑप्शन सी में है कि तीसरा दिन छठ प्रसाद बनाकर संध्या के में जल एवं दूध का आद्य दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि उपरोक्त सभी कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि कौन सा त्यौहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है और वर्षों में 2 बार मनाई जाती है, तो वो जो है दोस्तों छठ त्यौहार है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इस प्रकार से है क्वेश्चन है कि चैत पर्व किस महीने में मनाया जाता है। चैत पर्व जो है दोस्तों कौन से महीने में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चैत पर्व जो है दोस्तों ये आपका अप्रैल महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्व जनजातियों द्वारा घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है। ठीक है। घर परिवार की कुशलता हेतु जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार जो है संक्रांत पर्व है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मा पर्व मनाया जाता है। कर्मा पर्व कब मनाया जाता है दोस्तों, तो भादव के शुक्ल पक्ष की एकादशी में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मुंडा जनजातियों में प्रचलित कर्मा पूजा की निम्न श्रेणी के संबंध में कौन सा मिलान सही है। मिलान जो सही है दोस्तों उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हम लोग आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में है कि ये देशकर्म अखड़ा में की जाने वाली सामूहिक पूजा है। ठीक है। ऑप्शन बी में है कि राजा कर्म घर आंगन में की जाने वाली एक पारंपरिक पूजा है। ऑप्शन सी में है कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, चूँकि उपरोक्त दोनों कथन जो है सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि झारखंड के प्रमुखता से मनाए जाने वाले कर्मा पर्व का संदेश है। ठीक है। तो
झारखंड में जो प्रमुखता से मनाए जाने वाले कर्मा पर्व का जो संदेश है वो कर्म की जीवन में प्रधानता, यही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग को सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चूँकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में, रिकॉर्ड करने में। आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। चूँकि आवाज़ दब जाता है तो आप लोग से भी अपेक्षा है कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जोहार, सभी को धन्यवाद।